एक अहम बैठक राजधानी लखनऊ में हुई थी, लेकिन बातचीत न बन पाने की वजह से संगठन की ओर से साफ तौर पे ये ऐलान कर दिया गया था कि इनकी ओर से जो कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी वो यूं ही जारी रहेंगे। लेकिन अब देखने को मिला है कि ग्राम रोजगार सेवकों को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद संगठन ने एक बड़ी रणनीति अपनाई है। संगठन ने आगे की पूरी रणनीति अपनी बदल दी है, लेकिन संगठन की तरफ से साफ तौर पर यह बात भी कह दी गई है कि जो अभी सारी बातें सरकार की तरफ से कही गई हैं, जो अधिकारियों की तरफ से कही गई हैं, अगर उन पर बातचीत नहीं हो पाती है, इनकी सभी सहमतियां नहीं बन पाती है, संगठन की तरफ से एक बार फिर से ये लड़ाई जारी रखी जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल के लिए जो 28 तारीख से कार्यक्रम होने वाला था उसको स्थगित किया गया और आगे के जो कार्यक्रम थे, जैसे कि 6 तारीख का कार्यक्रम था, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। मजदूर दिवस के कार्यक्रम को भी पूरी तरह से स्थगित किया गया है, लेकिन संगठन ने साफ तौर पर एक अल्टीमेटम भी सरकार को दे दिया है कि अगर उस वक्त में इनकी समस्याओं का हल नहीं होता है तो एक बार फिर से ये सभी कर्मचारी एक साथ आएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। फिलहाल इस बीच में शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, कार्यक्रमों को स्थगित करने के बाद आगे की क्या रणनीति है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। कुलदीप जी, जैसा कि देखने को मिला था कि हाल फिलहाल में आप लोग राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए थे, जिसके बाद तमाम वार्ताएं भी हुई थी और अब देखने को मिल रहा है कि जो आगे के कार्यक्रम थे उसके पहले ही एक अलर्ट जारी कर दिया जाता है ग्राम रोजगार सेवकों के लिए। तो क्या प्रकरण है, आखिर क्यों ये अलर्ट जारी किया गया है? सरकार जितना भी अलर्ट जारी करना चाहती है कर ले जी। रोजगार सेवक डरने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अगर इसी तरह से अलर्ट जारी करते रहे जी तो रोजगार सेवक में और दुगनी तिगुनी ताकत आ जाएगी जी। हम तो वार्ता के क्रम में हमने कलमबंद हड़ताल को समाप्त कर दिया था 20 तक के लिए जी। लेकिन और हमारा जो और अन्य कार्यक्रम है, जैसे माननीय सांसद माननीय विधायकों से मिल करके ज्ञापन देने का, वो चलता रहेगा जी। अगर यही अलर्ट तो पहले अगर जारी हुआ होता तो मैं कलमबंद हड़ताल को बंद ही नहीं करता जी और इसको तेज करता और लखनऊ में जो हमारा आंदोलन कार्यक्रम प्रस्तावित था जी, कार्यक्रम को भी करने का काम हम करते हैं जी। तो कुलदीप जी, इसके बाद से ग्राम रोजगार सेवकों के बीच में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? रोजगार सेवक जबरदस्ती जी संगठन का निर्णय मान रहा है। रोजगार सेवक पूरी तरह से चाहता है कि आंदोलन को और तेज किया जाए, कलमबंद हड़ताल ना किया जाए, लेकिन अधिकारियों ने जो एक कदम बढ़ाया, मैंने भी एक कदम बढ़ाने का काम किया है जी। इसलिए कि हो सकता है कि मेरी बातों को समय लगता है कोई चीज आने में, मानदे आने में, तो वो प्रक्रिया जल्दी पूरी कर लें और जो हमारा उन्होंने अनुरोध किया उस अनुरोध के पत्र के अनुसार मैंने कार्यक्रम को स्थगित किया था और मैं ये कार्यक्रम 20 के बाद फिर पुनः करने का काम करूंगा। जी, जैसा कि कुलदीप जी देखने को मिला था कि 28 तारीख से आप लोगों का जो अगले चरण का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होने वाली थी, जिसमें ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम था, तो क्या इसे फिलहाल स्थगित किया जाएगा? नहीं, ये हमारा जो कार्यक्रम है पोस्ट कार्ड और माननीय सांसद विधायकों से मिलने का, ये हमारा अनुरोध चलता रहेगा। हमने केवल कलमबंद हड़ताल को स्थगित किया है जी। और 1 दिवसीय आंदोलन जो हम कर रहे थे जिला मुख्यालय पर, उसको मैंने स्थगित किया है। जी, यानी कि जो मजदूर दिवस के दिन आप लोगों का एक अहम कार्यक्रम होने वाला था, उस दिन वो कार्यक्रम नहीं होगा, तो मजदूर दिवस के दिन क्या कोई खास कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा किया जाएगा? अभी ऐसा कोई हम लोगों ने रणनीति नहीं तैयार की है, लेकिन यह है कि हम जो पहले को हमारा कार्यक्रम था उसको मैंने स्थगित किया है। जी, तो कुलदीप जी, क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या जो ये समय दिया गया है इसमें कुछ खास हो सकता है? उम्मीद बहुत है, क्योंकि लिखित में पहली बार हुआ है कि अधिकारियों ने लिख करके दिया है, तो मुझे आशा और विश्वास है कि जो उन्होंने लिख करके दिया है उसको पूरा करने का काम करेंगे और माननीय आयुक्त महोदय और माननीय प्रमुख सचिव महोदय जी से भी हम लोगों की मुलाकात होनी है इसी बीच में जी। जल्द ही मुलाकात होती है तो ठीक है। 11 तारीख को हमारा फिर से प्रांतीय बैठक है लखनऊ में जी। प्रांतीय बैठक में जो भी निर्णय होगा लिया जाएगा और फिर जो 20 तक का वो समय उन्होंने दिया है जी। उस समय का हम इंतजार करेंगे। 21 तारीख को पुनः हम लोग कलमबंद हड़ताल करते हुए जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए
विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। जी, यानी कि कुलदीप जी, साफ तौर पे ये बात कही जा सकती है कि इस बार संगठन ने ठान लिया है कि या तो अब आप लोगों के लिए कोई बड़ी सुविधा सरकार की तरफ से दी जाएगी या ऐलान किया जाएगा, नहीं तो आप लोग कार्यक्रम करके एक बड़ी जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। संगठन पूरी तरह से यह निर्णय ले लिया है, या तो सरकार हम लोगों को निकाल दे, या तो हमसे दो हाथ करने को आमादा हो जाए, और या तो हमारे लिए कुछ कर दिखाए, नहीं तो हम ये संगठन ये बैठने वाले काम नहीं है। 2027 नजदीक है, हम आर पार लड़ने का पूरा मन बना चुके हैं और इस संस्था से लड़ने का भी काम करेंगे अगर सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना तो। जी कुलदीप जी, अभी आपने आर पार की लड़ाई की बात की और 2027 की भी बात की है, तो यही समय एक बहुमूल्य समय है, क्योंकि आपको भी पता है अभी कुछ महीनों बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर सारे कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। तो क्या उसके पहले ही संगठन का पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों की सभी समस्याओं का हल हो जाए, एक बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दी जाए? आपने अभी कहा कि आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता ये सब कार्यक्रम करते करना है। दूसरी बार आचार संहिता भी है, तब भी हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। जितना भी मुकदमा लिखना होगा लिख ले, ये हम डरने वाले लोग नहीं है। आचार संहिता में भी आंदोलन करने का काम करूंगा। जी कुलदीप जी, जो आप लोग आपके साथ आपके सभी साथी जुड़े हुए हैं, आप उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि साथियों का काफी ज्यादा साथ मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है? नहीं, हमारे साथियों का बहुत भरपूर सहयोग मिला। उन्हीं के पल का दबाव है कि माननीय संयुक्त आयुक्त महोदय ने चिट्ठी जारी किया, अनुरोध किया, उसी के क्रम में मैंने उनको पत्र दिया और उसी के क्रम में जो ये आज पुलिस विभाग ने भी एक चिट्ठी जारी की है। ये दासत है, ये सरकार को भी दासत है और लोगों को भी दासत है कि रोजगार सेवक पूरी तरह से मन बना लिया है, लखनऊ में तोड़ फोड़ करने का भी काम कर सकता है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ कि सरकार जल्द से चेत ले। अभी हमने तो लिखित में हमको मिला है, उसके पहले हमारा काम कर दे, नहीं अन्यथा लखनऊ में हम लोग आएंगे तो हम लोगों को रोक नहीं पाएगी यह सरकार किसी भी कीमत पे। जी कुलदीप जी, आपसे मेरा अंतिम सवाल यही है, जैसा कि देखने को मिल रहा है अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की अपने मानदेय को लेकर, अपनी राशि को लेकर अलग अलग तरीके की मांग है। कोई 24,000 की मांग कर रहा है, कोई 18 की, तो कोई 15 की। ग्राम रोजगार सेवकों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो केंद्र सरकार ने एक न्यूनतम वेतनमान डाला है, जी, कम से कम 24,000, जी, कम से कम 24,000 तो उसको देना ही चाहिए। जी जी कुलदीप जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपको बता दें कि ग्राम रोजगार सेवक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि अब इनकी समस्याओं का हल किया जाएगा, लेकिन वक्त बीतता गया और इन कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला, ना कि इनकी समस्याओं का हल किया गया। जिसके बाद से ही देखने को मिला कि संगठन ने अपने आगे की पूरी रणनीति को तैयार कर लिया। पोस्ट कार्ड के जरिए, कार्यक्रम के जरिए, एक बड़े प्रदर्शन के जरिए अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने का ऐलान किया, जिसके बाद अब देखने को मिला है कि अधिकारियों की तरफ से फिलहाल एक बड़ा आश्वासन फिर से इन सभी कर्मचारियों को दिया है, जिसके बाद कर्मचारी संगठन ने फिलहाल तो अपने कार्यक्रम को स्थगित किया है, लेकिन साफ तौर पे इनका यही कहना है कि आगे चलकर जब इनके कार्यक्रमों की शुरुआत होगी तो किसी भी सूरत पे ये कार्यक्रम नहीं रुकेंगे, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। और 27 के चुनाव में ये सभी कर्मचारी अपना दमखम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे और ये दिखाएंगे सरकार को कि इन ग्राम रोजगार सेवकों की ताकत कितनी ज्यादा है। इन सभी ग्राम रोजगार सेवकों में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है अपने मानदेय को लेकर, अन्य सुविधाओं को लेकर। ये सभी ग्राम रोजगार सेवक कार्यक्रम करने वाले थे, लेकिन वक्त बीतता गया और उसके बाद देखने को मिला कि समस्याओं का हल न होने की वजह से इन्हें तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मानदेय समय पर न मिलने की वजह से परिवार चलाने में इन कर्मचारियों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि सरकार की तरफ से इनसे कार्य तो बहुत सारे लिए जा रहे हैं, लेकिन भुगतान किसी प्रकार का नहीं किया जा रहा है। इनकी अन्य मांगों को जैसे ग्रेच्युटी को लेकर, एचआर पॉलिसी को लेकर भी काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं संगठन की तरफ से, और जो संगठन ने आगे की रणनीति बनाई है उससे क्या इन्हें जीत हासिल मिलेगी, क्योंकि 27 का चुनाव भी है और 27 के चुनाव के पहले पूरा प्रयास करेंगे ये कर्मचारी की इनकी सभी समस्याओं का हल हो जाए और जो कुछ भी वादे सरकार की तरफ से किए गए हैं वो पूरे किए जाए। तो देखना ये होगा कि आखिरकार आगे चलकर संगठन क्या कुछ कदम उठाता है। तब तक के लिए देखते रहे एयरटेल टीवी।